आपको ब्रांड बनना है तो क्या करना पड़ेगा, ये इसको तैयार करिए। ये जो डाउनलाइन है इसको सिखाने में मदद करिए। जहां जहां बैठते हैं अपलाइन के साथ वहां लेके बैठिए। ये आदत है हमारे बैठने की वजह से आज यहाँ है। कभी भी बुला दिया जाता था ना आपको, आप ऐसे बोलते हैं ना अभी वगैरह पैसा आ जाता है तब ऐसे बोल रहे हैं, गलत फहमी में मत रहिएगा। जब खाते में 1700 आता था ना तो उस महीने का खर्चा 5700 होता था। खाली बनारस जाते थे हम लोग ट्रेनिंग के लिए, बुला फोन किया जाता था। जानते हैं हम लोग अपलाइन कैसे करता था फोन, कल मीटिंग है आज फोन आएगा, जी सुबह में कल ना मीटिंग है। अब हम लोग ये भी नहीं बोल सकते हैं सर ट्रेन का क्या होगा, पैसा नहीं है, ये तो बोलना ही नहीं अपने को। हम बोले सर एकदम ठीक है सर आ जाएंगे। उनको पता था कि जब हम आएंगे ना तो प्रेम सर और अखिलेश सर दोनों आएंगे, अगर हम नहीं जाएंगे तो लोग भी नहीं जाएगा। और हमको सीखने जाना था बोस, क्योंकि हम साले ज्यादा लोगों का सहारा लेके यहाँ बढ़ने नहीं आए थे। हमको एक चीज पता था, क्योंकि एक बार हम एक अपलाइन से गच्चा खाए हुए थे, पहले वाला जो अभी नहीं है इस बिजनेस में। मेरे को लगा था अब हमको तैयार होना है और जाते थे। मैडम आपको बताइए सर जेब में 200 रुपया है और जाने में रिजर्वेशन का आने जाने का उस समय हमको लग रहा है 600-700-800 रुपया हो जाता था। एक दिन स्टे करना है तो होटल का भी पकड़ लीजिए, ले दे के 5000-4000 से कम का खर्चा नहीं होता था। ऊपर से टिकट 250 का रहता था। कहाँ, बनारस का बता रहे। वो हॉल हुआ करता था सांस्कृतिक संकुल, चौका घाट के पास है। अब सोचिए जेब में 200 रुपया है और खर्चा है 5000 का। वो रात भर में कहीं ना कहीं से लेते थे सर, क्योंकि अपने को क्या था यार वहां का लीडर, वहां जो माहौल था ना बनारस में सर, उस समय तो यहाँ सेमिनार नहीं हुआ करता था। और वहां जाते थे तो वर्मा सर बोलते थे सर यही माहौल टाटा में करना है, और यही करने के लिए जाते थे। हमको पता था अगर हम आगे नहीं आएंगे तो कोई आगे नहीं आएगा, सब तो खाली बहाना बनाता है। और वहां ट्रेनिंग 1-1.5 साल तक जाते थे। कितना, मतलब महीना में 2-2 हो जाता था। आप अगर विश्वास नहीं होगा ना तो बड़े सीनियर से वर्मा सर और डी सर से पूछिए। और लोग एक बार तो हम लोग क्या हुआ, हम यहाँ से गए थे बिहार, और बिहार से फिर बनारस का मीटिंग था, तो बोले इस बार कितना लोग लेके आएंगे। हम बोले कि देखते हैं सर 5-7 लोग तो वहीं रहेंगे। 9-8 लोगों को तैयार किए थे, बट हुआ क्या कि 3 बाइक नहीं, बाइक का तो कहानी बाद में हुआ। ट्रेन उस टाइम कैंसिल चल रहा था कुछ कारण की वजह से, बस वहां से चलता नहीं था। और हमारे गांव से बनारस का दूरी 260 किलोमीटर। शाम तक मैडम कुछ आता पता नहीं है। मेरा वो तो भतीजा था, वो बोला ना कि चलिए चाचा चलते हैं बाइक से। हम बोले पागल है यार 260 किलोमीटर। बोले टाटा से आ गए थे तो क्या हुआ। फिर मेरे को प्रेम सर भी बोले कि चलिए। मेरा और उनका यहाँ झारखंड से लेके गए थे बाइक, सोचिए काम करने के लिए 500 किलोमीटर चला के। उसी बाइक से ट्रिपल लोडिंग, कितना, यानी 2 बाइक। तीसरा गाड़ी वो मेरा दोस्त था, वो रात में शाम में फोन उठाना बंद कर दिया। अब 2 आदमी तो फंस गया, नहीं तो वो चलता तो 9 आदमी होता। उसके एक गाड़ी के चलते 2 आदमी का छट गया। 6 आदमी हम लोग ट्रिपल लोडिंग में गए। बीसी सर का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। रात भर गाड़ी चला के, रास्ता का पता नहीं था, रोड मैप उस समय था नहीं। अब सोच के देखिए, प्रोग्राम अटेंड किए, रात में उधर से जब शाम में खत्म हुआ, हम बोले स्टे करते हैं। हम लोग बोला कि नहीं चलेंगे। अब 2 लोग गाड़ी चलाने के लिए थे, हम बोले ठीक है। 12 बजे रात में ढाबा में खाना खाएं, और खाना खाने के बाद हम बोले ना कि यार 2 घंटा आराम करो। कोई फिर नहीं माना, फिर वो लोग वहां से निकल गए। आधा घंटे के बाद एक पुल क्रॉस कर रहे थे। 12 बजे ढाबा से निकले, आधा घंटा गाड़ी चला होगा, कम ही चला होगा। और पुल में जो आगे लड़का मेरा गाड़ी जो चला रहा था उसका नाम था सुधीर कुमार वर्मा, उसको आ गया नींद। और पुल से ऐसे जा रहे हैं, सीधे नींद आए तो गाड़ी ऐसे घुसा पुल के लेके नीचे, 30 फुट नीचे गिरे हम लोग। अब जब गिरे तो हमको तो लगा कि स्वर्ग लोग। गिरने के बाद जब बोलते ना अकल काम करता है, हमको तो लगा कि गए। अब जब गए तो सारा टांग वांग देख रहे हैं तो सब ठीक है। सीना में चोट लगा था जोर से। अब फिर याद आया कि साला मेरे साथ 2 और थे। अब हमको अपना टेंशन दूर हो गया। अब दोनों को खोजने लगे। रात था, झाड़ी वाड़ी इतना था ना मैडम, बबूल का गाछ लगा हुआ था। वो तो अच्छा कही कि कैसे तो भगवान सेटिंग किया हुआ था कि पतले रास्ते में घुसना है। अब जब गाड़ी तो स्टार्ट में लाइट जल रहा है और वो कर रहा है, 2 आदमी को खोज रहे हैं हम। अखिलेश सर उधर फेंकाए हुए हैं, एक लड़का उधर है, उसका तो आवाज नहीं निकल रहा है। अब हम लोग का, मेरा चश्मा भी गया, मोबाइल वो छोटा वाला था, टॉर्च निकाल के देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं सुधीर कुमार वर्मा इसी लेटा हुआ है। उठा रहे हैं, साला मर जाएगा तो साला ये पापी चढ़ जाएगा। अब उसको उठाए तो वो थोड़ा होश में आया, पकड़ के टांग के फिर ऊपर लाए। अच्छा देखिए, प्रेम सर जिस गाड़ी को चला रहे हैं, इधर से हम फोन कर रहे हैं, वो गाड़ी भगाए जा रहे हैं।
सर 40 मिनट बाद आदमी फोन उठाया, मेरा तो माथा टेम्पर गरम की साला बताओ, हम लोग यहाँ मरने के कंडीशन में, एक ऑफलाइन भागे जा रहा है। अब जब उठाया फोन तो जब उधर उनको आने में 40 मिनट लग गया, और तब तक मेरा गाड़ी का दोनों सॉकर आगे पीछे का खत्म, क्लच टूट गया। और देखिए गनीमत क्या था, मेरा जीन्स फट गया, अब पूरा लगा था घास से रगड़ाए थे। हम तुरंत, मेरा क्या बुद्धिमानी आया ना कि हम तुरंत चेंज कर दिया। जैसे ही चेंज करके खड़े हुए थे उतने में पेट्रोलिंग का गाड़ी आके खड़ा हो गया। अब वो खड़ा हो गया, क्या है जी, क्या तुम लोग इतना अंधेरा में क्या कर रहे हो? हम ले रहे सर, जैसे रोके थे ना चश्मा गिर गया, चश्मे खोज रहे हैं। अब साला क्या करें, अब नहीं तो साला मार रहे, गाड़ी का पेपर नहीं है, अपना पेपर नहीं है, चले जाएंगे इसी हवा में। अब कोई बता दिया था कि वो एरिया अच्छा नहीं है, जल्दी निकल जाइएगा। अब जब चश्मा खोजने लगे तो वो भी देखा कि साला गिरा है, ये हमारा सुने नहीं रहे, चश्मा खोज रहा है, वो भी चला गया। अब जैसे गया तो हम उससे बोल रहे हैं कि गया यार, हम पीछे देख भी नहीं रहे हैं। तो बोल रहा हाँ चला गया। फिर हम बोले देखो लोग कहाँ पहुंचा है, फिर फोन किया, बोला 10-15 मिनट और लगेगा। सोचिए वहां से आए, प्रेम सर हालत गाड़ी का देखे तो बोल रहे क्या हम करिए, छोड़ दीजिए इसको, हम चलाएंगे। अभी पूरा कहानी सुनिए, इसके बाद फिर अपने टॉपिक पे हम आएंगे। आप लोगों को लगता है ना बड़ा आसान है, गाड़ी का सर चौपट कहानी हो गया। वहां से फिर जैसे तैसे प्रेम सर बोले ना रुकिए, स्टार्ट करके ऐसा जगह जाके, अब हम बोले कहीं ढाबा देखिए, ढाबा तक चलेंगे, अब जो होगा सुबह में जाएगा। फिर उसके बाद वहां से 10-12 किलोमीटर जैसे तैसे गाड़ी ठीक कराए, नहीं गए, ढाबा था रात में, वो विधायक जी का ढाबा था। वहां पे क्या किया हम लोग, रुके, और रुकने के बाद हम बोले उनको कि अंकल देखिए ऐसा ऐसा बात है। तो बोले अरे बाबू कुछ नहीं, तुम जाओ आराम से ऊपर रूम में चले जाओ। देखिए भगवान कितना साथ देता है जब आप पॉजिटिव होते हैं। तो ऊपर गए तो देख रहे हैं साला नीचे ढाबा, ऊपर एसी, मालिक अपना रूम दे दिया है, 4 आदमी हम लोग सोए। सुबह उठे तब तक बता दिए थे कि अंकल देखिए ना मेरा ये सब चीज है जो ठीक कर हो सकता है। वो रात में ही भोर में किसी मैकेनिक को बुलवाए, गाड़ी भेज के, वो रात में बेचारा ठीक किया, काम चलाऊ कर दिया। सुबह 6 बजे जैसे उठे हम बोले अंकल चाय खाली बनवा दीजिए। अरे एकदम बन रहा है सुबह से, 4 चाय हम लोग पिए। रात में सोए सर, खाना 1 रुपया बंदा नहीं लिया। एकदम बूढ़ा थे, विधायक का बाबूजी, कोई विधायक है उन्हीं का पिताजी थे, पूरा विधायक का बाप है तो सोच ही सकते हैं रुतबा क्या होगा। बोले अंकल बिल कितना हुआ? बोले क्या बेटा बिल, अब तुम अब हमको पैसा दोगे? बताओ ऊपर वाला बहुत दिया हुआ है, जाओ आशीर्वाद है बहुत। अब मेरे को इतना उस टाइम लगा कि देखिए कम से कम 4 आदमी रात में खाना चाय लंच फंड करके 1000-1200 से तो कम का बिल नहीं होता। 1 रुपया बंदा नहीं लिया, निकाल के दे रहे। बोले अरे यार अगर तुमसे पैसा लेना होता तो अपना एसी रूम में सोने देते तुमको हम, कि नीचे से भगा देते। तो जब बुरा परिस्थिति में भगवान भी साथ देता है। अब आगे सुनिए, ट्रेजेडी तो भी मेन होने वाला है। अब जैसे क्या हुआ, वहां से हम समझ गए थे कि गाड़ी में अब हम नहीं बैठेंगे। तो हम अंकल को बोले ना कि वो ट्रक वाले को ना अंकल बोल दीजिए आरा मोड़ तक हमको छोड़ देगा। और हम आरा के करीब पहुंच गए थे। तो ट्रक वाला एक यंग लड़का था, अजीत नाम था, उसके ट्रक में हम बैठ गए। और वो लोग बोले आप लोग अब जाइए, हमको बाइक से नहीं जाना है। 8-10 किलोमीटर ट्रक से आ रहे हैं आराम से। फिर जैसी दिखाई देने वाली स्थिति जब आ रहा है तो लग रहा है कि साला एक गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है। फिर मेरे को डर लगने लगा, साला मेरी गाड़ी तो नहीं, नंबर मेरा ही दिखा। और फिर जब नंबर मेरा दिखा तो उसको हम बोले रुको 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 यार, मेरा गाड़ी फिर साला एक्सीडेंट हुआ। अब जब उतर रहे हैं तो देख रहे हैं 2 आदमी आ ऊ कर रहा है, और खले से लोग टांग के वो मंदिर का रखा हुआ। अब मेरा सोचिए साला हार्ट बीट कैसा हुआ होगा। फिर फट से हम उतरे, बैग भी गाड़ी में रह गया। गाड़ी वाला भी बेचारा उतरा, बोला कि सर ज्यादा चोट लगा है। हम ले यार देखो ना, अब जहाँ खले से जहाँ लेटे हैं चबूतरे पे 10 गो लेडीज ना घेर के, जैसा लगता है मरने के बाद नहीं होता है। अब साला मेरा तो जान निकल गया कि बताइए तो साला कांड हो गया। एक बार हुआ रात में, दोबारा फिर अभी हो गया। फिर जाके जब ऐसे ऐसे किए ना, जैसे से हिलाए तो अरे बाप रे बाप चिल्लाना शुरू कर दिया। हमको लगा कि चलो जान बचा हुआ है। कमर में चोट लगा था, अगल के बगल का जो कंपाउंडर था उसके घर में जैसे तैसे बैठा के ले गए, इंजेक्शन डलवाए। फिर उसके बाद फिर गाड़ी का हालत वैसी खराब, पूरा स्टील पीछे से ऐसे घुसा हुआ था। 4 उस दिन भाजपा का बंदी था, सब सर बंद। सोचिए अब गाड़ी का मैकेनिक का फिर चक्कर हो गया। खोजते खोजते एक आदमी मिला, बोला अभी चलिए बंद होने वाला है, जल्दी उसको रोक के रखना होगा। वहां 2,500-3 हजार रुपए लगा, ठीक किए। और उसके बाद अखिलेश सर का इंजेक्शन दिलाए थे, कुछ नहीं हुआ था, कमर बैंड। उसके बाद वैसी स्थिति में लेके आए, वहां से करीब 40-50 किलोमीटर दूर मेरा रूम था, वहां लेके आए। और फिर उसके बाद गाड़ी का तो कंडीशन जैसा खराब था ना, रोड पे जहाँ ही निकलते थे तो लोग बताते कि गड़िया का एक्सीडेंट हुआ है। हमने सारे तुम लोग और याद दिला रहे हो, जाने ले लेंगे। जो गांव का भी मिले यही बात बोले। हम चाह रहे थे कि बात दब जाए, नहीं तो गांव का कोई लड़का जाने नहीं न देगा कि ये लोग साला तो मर मरा देगा मेरा बाल बच्चे को।
हम दबाने में लगे हैं। और कोई लोग बोलता सर आपका साइलेंसरवा ऐसे का है, ये साला तुम हमको देखो ना, हम ठीक हैं, साइलेंसर भाड़ में गया यार। तो जब आप फंसते हैं तो देखिए कैसा कैसा हालात आता है। सोचिए 2 एक्सीडेंट बड़ा बड़ा था, आदमी देख कोई बोल नहीं सकता था कि बच जाएगा, लेकिन अगर हम लोग अच्छे काम में नहीं होते तो बचते, बदनामी होता तो उस एरिया में काम करने के लायक नहीं रहते। ये 2 ऐसा घटना है ना, आज याद करते हैं ना सीरियसली। हम तो आपको हंसाने के मोड में बोल रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीतता है वो जानता है। 6 आदमी को लेके जाना और जब घटित होता है ना तो सोचिए, उस दिन हमको समझ में आ गया था। बीसी सर का प्रोग्राम था, लोग उनके बारे में बोलते थे, और पहला मीटिंग था सर मेरा बीसी सर का। वो बोलते थे बीसी सर के बारे में कि उनसे जो मिल लेता है, उनके ट्रेनिंग में जो बैठ जाता है, उनका नाम है बीसी छाबड़ा। बोलते थे लोग भाग चेंज छाबड़ा, यही सुन के गए थे। और जब पहली बार मिले तो जब उस प्रोग्राम में मिलवाया गया था ना तो पीठ भी ठोके थे। तो मेरे को लगा था कि यार साला कुछ तो करना है। और सोचिए ये बचना इसी वजह से हो पाया क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद हम लोग के साथ था। तो ऐसे ऐसे इस बिजनेस में आपके अपलाइन, आपके सीनियर मिलेंगे ना कि खाली आप उनके सानिध्य में आ जाइए। बोलते हैं ना ऊपर वाला है, महसूस करने का जरूरत है। और आपके ऊपर वाला इस बिजनेस में इसलिए साथ देता है ना क्योंकि आपको भी पता है कि आप यहाँ लोगों को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। किसको बढ़ाने के लिए? तो भगवान किसका साथ देगा? लॉजिक देखिए यही है कि आप लोगों के लिए काम करिए, फिर आप देख लीजिए ऊपर वाला हमेशा आपके साथ में रहेगा। अगर आपको मुसीबत और चैलेंज देगा तो निकालेगा कौन? गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जिसको मानते हैं वही निकालेगा। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि फंसने के बाद आपको अपना कर्म करते रहना है। जिस समस्या से आप भागना चाहते हैं नहीं भाग पाएंगे। समस्या से कोई भाग पाया है? आपको सीखना है समस्या का समाधान। क्या सीखना है? अब सपोज करिए आपके डाउनलाइन में अभी जो आई थी, क्या नाम था मैडम? गीता मैडम यहाँ आई थी। इनको डर लगता था, हम क्या किए? खड़ा करवाए, एक लाइन बुलवाएं और ये बताएं कि यही लाइन को 121 बार बोलिएगा तो डर। आपको यही काम करवाना है। जो कमजोर डाउनलाइन है सबसे पहले उसको सिखाइए प्लान। क्या सिखाइए? असीम जी कहाँ गया ये? प्लान कितने दिन में सिखाएंगे? 3 दिन में। थोड़ा मिटा दीजिए प्लान को, उधर सब मिटाइए। ये आप सब लोग जो नहीं समझे हैं अपलाइन से बैठ के समझ लीजिएगा। और आप इसको समझने के बाद, अब सपोज करिए आप इसको समझ भी गए लेकिन भूल जाते हैं तो क्या करेंगे? इसको मिटाइए। हाँ, सब मिटा दीजिए, खाली प्लान 1 नंबर वाला छोड़ दीजिएगा। अब सपोज करिए एक और कहानी है। अगर मान लीजिए ये प्लान आप सिखा दिए हम और आप भूल जाते हैं तो शुरू में क्या करना है? आपको अपने डायरी में लिख लीजिए। साफ सुथरे में क्या लिखना है? डायरी में प्लान लिख लेना है। और जब किसी को दिखाने जाते हैं तो अपना डायरी खोल लीजिए। क्या करना है? और अपना डायरी से देख के दिखाइए। आसान है कि नहीं सर? मुश्किल है? प्लान दिखाना मुश्किल है क्या? आपको क्या करना है? कॉपी। क्या करना है? कॉपी। क्योंकि यहाँ हम अपने सीनियर वर्मा सर का कॉपी किए, मेरे नीचे वाले मेरा लोग कॉपी कर रहे हैं, आपके नीचे वाले आपको कॉपी कर रहे हैं। यही तो करना है। आपके डाउनलाइन में जो लोग होता है ना कि मैडम मेरे से ये काम नहीं होता है, सर मेरे से ये काम नहीं होता है, आपको क्या समझना चाहिए कि इनको अभी सिखाएं हम नहीं है। अब आदमी को आप एक सपोज करिए, अगर मान लीजिए हम असीम जी इधर आइए, अब इनको मान लीजिए हम बोले कि जाइए होम मीटिंग लीजिए। इनको हम क्या बोले? अब होम मीटिंग लेने बोलने से पहले इनको होम मीटिंग लेना कैसे है ये हम सिखाएं? नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इनको बोलेंगे आप मेरा होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाइए। और होम मीटिंग जब ये ऑर्गेनाइज कराएंगे तो इनको हम बोलेंगे कि होम मीटिंग में क्या क्या होता है। आप जब होम मीटिंग शुरू होगा तो आगे बैठ के कहीं हिलना नहीं है, आप खाली ध्यान से देखिएगा किस बात पे क्या बात बोला जाता है। इनका 2 होम मीटिंग लिए हम, और तीसरा होम मीटिंग में इनसे फिर हम रहे वहां, फिर इनसे हम शुरू कराएं। अब अगर होम मीटिंग का 2-3 चरण है, बैठ जाइए, 48 बजे असीम जी के। पहला, सबसे पहले तो प्लान आपको पता हो गया ना। प्लान आप अपने डायरी में लिख लीजिए साफ सुथरे में। जो अब कई लोग डॉक्टर भाषा में मत लिखिएगा, अपने लिखे अपने नहीं पढ़ पाए। नहीं होता तो किसी अपलाइन से साफ सुथरे भाषा में लिखवा लीजिए और उसको दिखा के। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम कॉपी से दिखा के देख के अगर दिखाते हैं तो क्या लगता है आपको? लोग बेवकूफ समझेंगे?
लोगों को लगेगा कि ये वाला काम तो हम भी कर सकते हैं। तो यही तो मैसेज देना है, ज्यादा ज्ञानी थोड़ी बनने का है। बस समझ में आया? कोई ज्यादा जादूगरी नहीं है यहाँ। आप जिस काम को करना चाहते हैं 3 2 4, अब मान लीजिए कोई मुश्किल काम है, तो मुश्किल काम को आसान बनाने का पहला स्टेप क्या है, पहला कदम क्या है, ये जान लीजिएगा, 3 कदम अपने आप पता चल जाएगा। बस समझ में आ रहा है? अब देखिए, प्लान दिखाने के बाद जब होम मीटिंग लेने जाते हैं, अगर प्लान दिखाने आ गया, दूसरा प्रोडक्ट का कंपेयर, कितने लोग हैं जो प्रोडक्ट कंपेयर कर लेते हैं? मार्केट वाला, आरसी वाला, हाथ खड़ा करिए। प्रोडक्ट कंपैरिजन, चलिए हाथ नीचे करिए और ताली बजाइए। अच्छा, कितने लोग नहीं जानने वाले हाथ खड़ा करिए, नहीं जानने वाले हाथ खड़ा करिए, जो कंपेयर नहीं कर पाते हैं प्रोडक्ट का। चलिए 2 ही लोग हैं, 3 4 लोग हैं। चलिए देखिए, अब क्या करना है, सिंपल से समझ लीजिए। कंपेयर का मतलब क्या हो गया? 2 प्रोडक्ट तो नहीं है ना, छोड़िए हमारी बोलिए। ये देखिए 2 गिलास, मान लीजिए ये प्रोडक्ट मार्केट का है और ये, तो इसमें करना कुछ नहीं है, 2 5 प्रोडक्ट का कंपेयर कर लीजिए। इसका मार्केट वाले का रेट, वेट और क्वालिटी क्या है, और इसका रेट, वेट और क्वालिटी क्या है। क्लियर हो गया? कंपेयर क्या करना है, ये मार्केट, ये आरसीएम, नहीं छोड़िए, ये आरसीएम इधर लिखा है ना, आप समझिएगा, ये मार्केट और ये आरसीएम का है। अब सवाल है कि तीनों, इसका रेट कितना है, वजन कितना है, क्वालिटी कितना है। अब इसका तीनों होगा ज्यादा मार्केट वाले का, और इसका तीनों होगा कम। यही दोनों सामने वाले को दिखा के और पूछ लेना है, सर अब बताइए कौन सा सस्ता हुआ। तो सामने वाला क्या बोलेगा? आरसीएम वाला। और जो नहीं बोले उसको दोनों हाथ बोलिए, दोनों हाथ ऐसे करिए और दोनों में दे दीजिए और बोलिए अब सर आप देख लीजिए। हाँ, अब सुन लीजिए, अब जिसमें ज्यादा होता है उसका क्या करेंगे। अब 2 चीज है। पहला सवाल है, यहां से एक सवाल आया, क्या सवाल आया कि सामान महंगा है। सिंपल बात है, और है भी महंगा। अब जैसे दाल में आप क्या कारीगरी करेंगे जिससे सामने वाले को सस्ता लगने लग जाए? उसमें कीड़ा मकोड़ा मिला दीजिए, सस्ता हो जाएगा। कोई उपाय नहीं है, उसका एक उपाय है। आरसी में टोटल 500 प्रोडक्ट है। कितना है? 500। अगर 250 सस्ता है तो 250 महंगा। सर महंगा को मारिए गोली, जो सस्ता लगता है 250 में 2000 का चुन लीजिए, बात खत्म। क्योंकि वहां दिमाग सर नहीं लगाना है। जैसे ही आदमी यूजर बनेगा और उसको जब क्वालिटी समझ में आएगा यूज करने से, तो महंगा सामान वही यूज करेगा पहले, जो पहले बोलता था कि ये वाला महंगा है। हम अगर मान लीजिए किसी को, अगर हम ये समझाने का कोशिश, अब मान लीजिए शारदा मैडम है, ये मार्केट से आटा ले रही है, अब हम आरसीएम का आटा इनको समझाने गए। अब वो शारदा मैडम है, माँ शारदे कहाँ तू बीना बजा, साला हमारा बीना बजा देगी वो, लेकिन आटा का बीना नहीं बजेगा। तो मेरा भैया सिंपल फॉर्मूला है, हम एक ही चीज बताते हैं कि मैडम आटा साला 5 केजी हम लोगों को बेच के 35 पीवी मिलता है। कितना? मेरा आटा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा दाल सब्जेक्ट नहीं है। हम उसमें समझाएंगे नहीं, हम इनको बोलेंगे कि मैडम एक बार, अच्छा हम एक बार पूछेंगे सर मैडम मान लीजिए 50 रुपए मेरा आटा 50 रुपए महंगा है, तो या तो कंपनी का दिमाग खराब होगा, नहीं तो साला हमारा जो हम बेच रहे हैं इतना महंगा, कुछ तो होगा। अब वो क्या है ये आप पता कर सकते हैं, क्योंकि वो लेडीज हैं, बनाते तो इनके हस्बैंड है नहीं रोटी, खाते भले होंगे, बनाती ये होंगी, तो इनको पता होगा। हम बोले मैडम कुछ तो है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो आप एक बार यूज करके और मेरे को बताइए कि हम लोग के आटा में क्या ऐसा है जिसकी वजह से 50 रुपए एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, साला हम काहे इसमें उलझे। हमको तो इमोशनली यूज करा देना है। और आटा के लिए आज मेरा वही एक फेवरेट लाइन है कि सर आटा के लिए हम इसलिए नहीं समझाएंगे, उसका रेट जरूरत से ज्यादा है एक बार, लेकिन आप आटा इसलिए यूज करिए क्योंकि आप क्वालिटी पीपल हैं, क्वालिटी पीपल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप अगर यूज कर लेंगे और 2-4 को बता देंगे ना, तो मेरा ग्राहक का संख्या बढ़ जाएगा। तो बोलते हैं चलिए इतना बोल रहे हैं तो कर ही लेते हैं। अब इतना भी नहीं बोलवाने सके तो सारा धिक्कार है कोट पैंट पे फिर हमारा। क्या सर हम क्यों पैसे का चक्कर फंसाएंगे? मेरे पास 500 प्रोडक्ट है, आपको यही बोलना है। देखिए जहां सस्ता महंगा का लफड़ा आता है ना, उस लफड़े में फंसना नहीं है। हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम लोगों को आदमी से पीवी निकालने का है, आदमी को बनाने का है लीडर, आदमी को बनाने का अचीवर है। जहां सवाल जवाब कम हो वही चीज करिए। 500 में 250 सामान सस्ता है, आदमी को लगता है कि 250 घर में इस्तेमाल करता होगा,
जो सस्ता आइटम है। आज भी हम सस्ता का लिस्ट बना देंगे ना तो एक घर में 10,000 का सामान जाएगा। कितने का? 10,000। जो आदमी ये कहता है ना कि मेरे यहाँ तो 4,000 का होता है, 10,000 का जाएगा सस्ता वाला आइटम, इतना मेरा कैलकुलेशन है प्रोडक्ट को लेकर के। और आप भी जब वॉच करिएगा तो आपको निकल के आ जाएगा। आपको बोलना है कि सर 250, 500 में 250 प्रोडक्ट जरूरत से ज्यादा सस्ता है, आप उसी में से 2-4 हजार का ले लीजिए, आपका कहानी हो गया। ज्यादा उसमें उलझना नहीं का है। अब मेरे को एक जन पूछ रहा है कि अच्छा सर एक बात बताइए मेरे को, दाल आपका इतना महंगा क्यों है? हम बोले सर आप यूज किए कि नहीं किए पहले बता। तो नहीं, तो हम बोले सर आप एक बार यूज कर लीजिए, फीडबैक आप दीजिएगा, हम बताएंगे तो आप बोलिएगा कि हर आदमी अपना दही को खट्टा नहीं बोलता है। ये भी डायलॉग हम बोलते हैं कि तुम क्या बोलने वाले हो। अब फिर वो क्या करेगा? हम बोले सर कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से हमारा दाल महंगा है। हमको ये, हम बोले सर हम पहले दाल ही नहीं खाते थे, आता था दाल, बोलते थे इसको हटाओ, सब्जी और चावल, सब्जी रोटी, इसके ज्यादा दाल से हमको एकदम नफरत था। एक बार गलती से हम खा ली, जब ज्यादा भूख लगे रहता है तो क्या होता है, चॉइस नहीं रहता, जो आया वो टंकी में डाले लेने का है। तो एक बार गलती से जब खाए तो सारा टेस्ट अच्छा लगा, यार बड़ा अच्छा है, उस टाइम से मेरा दाल शुरू हुआ। तो ये तो मेरा अपना पर्सनल लॉजिक है, लेकिन सब ये लॉजिक से तो नहीं ना समझेगा। तो सबको एक ही चीज बोलना है कि प्रभु कुछ कारण होगा, क्वालिटी वाइज अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा है ये आप ही खा के बता सकते हैं, उसमें हम नहीं पड़ेंगे। हाँ क्वालिटी सब खाते हैं, वो बताते हैं कि क्वालिटी अच्छा है, मेरे यहाँ भी यूज हो रहा है। कुछ लोग जो नहीं खाते थे वो भी खाना शुरू कर दिए। हाँ, फिर भी क्वालिटी आपको ये बताना है कि हमारा दाल बिना पॉलिश का आता है। क्या है? बिना पॉलिश। और आपको पता है खराब दाल को सही, जैसे जो दाल में घुन लगा हुआ है उस दाल को ठीक कैसे लोग करते हैं मैडम? हाँ बस सर ये क्वेश्चन हमको भी आया था एक बार। तो जो क्वालिटी पीपल होते हैं, हम लोग देखते हैं कि मार्केट में एक ही क्वालिटी का दाल नहीं होता जी, दाल का 2-3 क्वालिटी होता है, छोटा, बड़ा, मीडियम, इस तरह का रहता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो सर हम उस समय यही बोले थे कि सर आपको देख रहे हैं कि मार्केट में अलग अलग तरह का 2-3 क्वालिटी का होता है, हर का दाम अलग अलग होता है। तो जो बिना पॉलिश का दाल होता है उसका हमारे जो अकॉर्डिंग जो आश्रम का दाल है उससे 1-2 रुपया या तो अधिक होता है या इक्वल होता है। बिल्कुल। अगर इक्वल है सर तो हमारे दाल में जो पॉइंट्स मिलता है उसके अकॉर्डिंग हमको 6 महीने में फ्री सामान मिलता है। सही बात है। हमारा मंथली जो बिजनेस ग्रोथ होता है, हम जिस स्लैब पे है उसके अकॉर्डिंग हमको पैसा भी आता है। तो फायदे में तो हम ऐसे हैं नहीं सर। बिल्कुल। तो क्यों ना हम जहाँ से कुछ भी प्रॉफिट होता है तो उसको क्यों ना ले। और सर जो चूँकि प्राइस को देखते हैं तो सबसे निचली क्वालिटी को यूज करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजाइए। तो आप कई एंगल से समझा सकते हैं। देखिए हम सिंपल वे में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप जब ट्रेनिंग में बैठेंगे तो छोटा हर प्रोडक्ट का क्वालिटी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब जरूरत पड़े तो बता सके। दाल के पॉलिश, देखिए हम गांव में रहे हुए हैं, मेरा परिवेश 19 साल गांव का रहा है। हम देखते थे कि दाल का जो घुन, जो दाल लगा हुआ रहता था, उसका जो घुन लगने का मतलब क्या है? दाल के अंदर गड्ढा होना। आपको क्या लगता है वो दाल फेंक दिया जाता होगा? वही जो घुन लगा हुआ दाल को पॉलिश करने से वो फ्रेश दाल में चेंज हो जाता है। मतलब जो गड्ढा है वो केमिकल, येलो कलर का केमिकल से क्या होता है मैडम? और वो दाल कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है? बताने की जरूरत है? चलते चलते लोग चले जा रहे हैं, ना डांस करते करते टिकट कट जा रहा है। ये सब क्यों है? अच्छा आज के समय में लीवर, किडनी और हार्ट 3 चीज फेल करने का सबसे बड़ा कारण है आटा, तेल, दाल, ये सब चीजों में मिलावट। अब ऐसा मत सोचिए कि मिलावट अगर बंद हो जाए ना, आज से 20 साल पहले था इतना नहीं था। आप कुछ चीजों को ऑब्जर्व करिए और वॉच करिए। कॉमन सेंस का बिजनेस है, हर चीज छोटा छोटा चीज बताने का भी जरूरत नहीं, वो अपने को भी समझना है। रिलेट करवाइए। 20 साल पहले इतना बीमारी नहीं था, अब इसलिए है क्योंकि हम लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक। हाँ ठीक है सर, स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक नहीं है। दूसरी बात, हम लोग मार्केट से खरीदारी क्या करके देखते हैं? करते हैं सस्ता देख के। क्या करते हैं? अब जहां सस्ता होगा आपको लगता है कि सस्ता में अच्छा मिलेगा, ये अब एक भ्रम है। क्या है? हम लोग भी जो जाते हैं ना, बोलते हैं ना, हम तो अब कहीं यही नहीं बोलते हैं कि सस्ता है, हम बोलते हैं सर
आपके बजट में बहुत सारा चीज आता है। आप यहाँ राशन खाने नहीं आए हैं, आपको यहाँ रॉयल्टी इनकम चाहिए। आप रॉयल्टी इनकम दे के आइएगा, सारा काम मुश्किल होगा। आटा क्या शुरू में हमको क्या सस्ता लगा होगा? लेकिन वर्मा सर का एक लाइन था कि सर अगर आटा खाने से घर में 50,000 इनकम आता है तो बताइए क्या करना चाहिए। तो मेरा यही लाइन था। आज पैसा ले रहे हैं कि नहीं बैठ के बताइए। अब आटा महंगा अगर लग जाता, वर्मा सर बोलते हैं अगर आप यस बोल देंगे, मेरा अभी तक का इनकम लगभग 65 लाख प्लस है, और नो बोल देंगे, नो बोलने से कितना आता, और यस बोले तो कितना आया। तो आपको क्या लगता है हमको क्या बोलना चाहिए था? नो बोलना चाहिए था आटा के चक्कर में। हम पहले ही फॉर्मेट समझ गए थे। अच्छा एक बात बताइए, आज चलिए हम काम करना बंद कर देते तो ऐसा कौन सा कर रहे हैं बताइए तो कि 16 महीने में 16 घंटा कर रहे हैं, आज फिर भी पैसा क्यों आ रहा है बताइए? नेटवर्क के वजह से। आज एक बात बताइए, स्टार पर्ल पे कौन लोग हैं अभी मेरे टीम में, मेरे डाउनलाइन में? कोई नहीं है। 2 पर्ल पे भी आए हैं, 22-23 लोग रॉयल्टी पे हैं। सब लोग कहाँ जाने के लिए परेशान है? टेक्निकल। पहले तो मेरे ही ना लेवल पे आएंगे कि एक ही बार है वर्मा सर के लेवल पे पहुंचने का कोई सीढ़ी है? सांप सीढ़ी थोड़ी है। आप सोचिए, अच्छा जिस दिन ये लोग मेरे लेवल पे आएंगे तो मेरा इनकम घटेगा कि बढ़ेगा? मेरे को ये दिख गया था। अभी शुरू में थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन बाकी आप करते करते फिर आपको आसान लगने लगेगा। आपको बस एक ही काम होना चाहिए, डाउनलाइन को हर हालत में बिगिनर करना है। आज का एक नारा लेके जाना है कि हम लोगों को डेप्थ से क्या तैयार करना है? बिगिनर। हर साथी, अगर आप बिगिनर नहीं है तो आज से बिगिनर का प्लानिंग करिए कि अब हम नीचे से 2 लोगों को बिगिनर बनाएंगे। कैसे? अब इस पे आ जाते हैं। अगर आप बिगिनर नहीं है तो पहले आपको क्या बनना है? बिगिनर। बिगिनर बनेंगे, ट्रॉफी मिलना शुरू होता है बिगिनर से। और ट्रॉफी छोटा बड़ा, जितना बड़ा ट्रॉफी उतना बड़ा इनकम। अभी देखिए एक ट्रॉफी बचा हुआ है बड़ा वाले का, चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अब जो मैडम पर लेवल को करके 2 महीने बाद तीसरे महीने ये मेंटेन कर ली, बिजनेस लगभग 20 लाख क्लोज की, अमाउंट में 10 लाख पीवी, 5 लाख देना पड़ता है, तब आदमी पर्ल बनता है। और जो पर्ल वाला इनकम होगा लगभग 80,000 के आसपास अगले महीने आएगा। 75,000 प्लस रहेगा। 65-70 तो अब ये ले रही है बिना पर्ल का, 8% प्लेटिनम मेंटेन करके। बोनस भी लगभग अब इनको लगभग पकड़ के चलिए 1,10,000 अब मिलेगा। और जब उनका पेमेंट लेकर के 2.5-3 लाख तक इनका पहुंच जाएगा अगले साल, जो मई में आएगा सर पैसा बोनस के साथ। अब एक बार में अगर 2.5 लाख 3 लाख रुपए एक हाईएस्ट इनकम जो आपको कंपनी का 1 लाख रुपए तक 1,10,000 जो बोनस दिया जाता है, ये बोनस भी हम लोग कैसे लेना शुरू अभी से कर सकते हैं, उस पॉइंट पे भी हम लोग आएंगे। अभी आपको पता है बोनस कौन से लेवल से मिलना शुरू हुआ है? सारे लोग बोनस कौन से पिन से सर शुरू हुआ है? ओपनर से। अब ये बोनस लेने का क्या तरीका है? बोनस में 2 तरह से, एक है मंथली जो महीने में मिल रहा है, उसके बाद ईयरली वाले में उतना जमा होता है। जैसे सपोज करिए अभी इस महीने आपका कितना आया है बोनस वाला? एक महीने यानी 8,000। इनको अभी 8,000 मिलता है बोनस मंथली वाला सर, कमीशन के बाद, जिससे हम लोग का कार का इमेज आता है। मेरा लगभग 9-9.5 से 10,000 के बीच में रहता है पर्ल वाला, और इनका भी पर्ल से इनको भी जो मेरे को मिलेगा इनको भी मिलेगा, है ना, जो मनदीप मैडम को मिलता है। तो तीनों का सोचिए, अगर 8,000 इनको मिला तो 8,000 जमा हो रहा है, तो 12/8 1 लाख तो इसी है। लेकिन चूंकि इस महीने पिछले महीने से ये पर्ल मेंटेन करने लग गई तो इनका 1 लाख से ऊपर अब आएगा। अब ये ओपनर लेवल से शुरू होता है, तो ओपनर लेवल से हम अगर अभी शुरू कर दें तो यहाँ बैठा हुआ हर आदमी, अभी आपका क्या लेवल है मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन आप मई में अगर अभी जुलाई से हम लोग शुरू कर देते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 9 महीने में कम से कम यहाँ बैठा हुआ आदमी मिनिमम जो बोनस होगा वो 50 से 60,000 होगा। कितना होगा? 50 से 60। और हाईएस्ट 1,20,000 तक मेरे लेवल तक मिलता है। मेरा भी लगभग 1,22,000 आया था जब 191,91,000 का जो आया था मई में, उसमें 1,21,22,000 मेरा लगभग जो था वो बोनस वाला था, क्योंकि हर महीने मेरे को बोनस वाला 10 पॉइंट हमको मिलता है टेक्निकल का। अब सवाल ये है कि अगर हम बोनस पे भी ध्यान दें तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम होता है। अभी जैसे मान लीजिए मेरा कार का 12,740 रुपये EMI है और 10,000 हमको कंपनी बोनस दे रही है, तो मेरे घर से कितना लग रहा है सर? 2-2.5-3,000। जब इतना कंपनी सुविधा दे रही है, अच्छा उसके लिए थोड़ा सा अब क्या है,
अब से स्मार्ट वर्किंग चालू हम लोगों को करना पड़ेगा कि हम ही लोग 3 क्यों लें।